और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। उपचुनाव जीते 3 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने शपथ दिलाई। विधायक दीप्ति माहेश्वरी, मनोज मेघवाल और गायत्री देवी ने शपथ ली। जयपुर, झालावाड़, कोटा, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 20 लोगों की मौत हुई, कई लोग झुलस गए। जयपुर में कहर दिखा, आमेर में आकाशीय बिजली गिरी, 11 लोगों की मौत हो गई, रेस्क्यू अभी भी जारी है। कोटा के कनवास में आकाशीय बिजली गिरने की खबर है, 4 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई, महिला समेत 5 लोग घायल हैं। धौलपुर में भी आकाशीय बिजली का कहर, बाड़ी इलाके के कुदिन्ना गांव में 3 बच्चों की मौत हो गई। झालावाड़ के कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरी, एक युवक की मौत की खबर है, 2 युवतियां घायल हैं। सवाई माधोपुर जिले के दौलतपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों ने जान गंवाई, इससे अत्यंत दुख हुआ। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया, साथ ही पीड़ित परिवारों को जल्द सहायता मुहैया करवाने के निर्देश दिए। इधर प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दुख व्यक्त किया, कहा सभी प्रभावितों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी दुख जताया, कहा अफवाहों से बचें और एक दूसरे की मदद करें। आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से हुए हादसे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने सभी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की, घायलों के लिए 50,000 रुपए की घोषणा हुई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फट गया, भागसू में नाला ओवरफ्लो हो गया, बाढ़ आने से कई लग्जरी वाहन बह गए। पुरी और अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचकर मत्था टेका और मंगला आरती की। मंदिर परिसर में अमित शाह और सीएम विजय रूपाणी रथ खींचने पहुंचे। पूरे विधि विधान से सीएम रूपाणी ने पहले सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाई, फिर रथ खींचने की रस्म निभाई। राजसमंद सांसद दिया कुमारी आज दौसा पहुंची, राजपूत हॉस्टल में पौधारोपण किया, गांधी तिराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जयपुर के चौमू नगरपालिका बोर्ड मीटिंग हंगामे की भेंट चढ़ गई। ये महज 20 मिनट में ही मीटिंग खत्म कर दी गई। राजसमंद के नाथद्वारा नगर पालिका में मनोनीत 3 पार्षदों को एसडीएम ने शपथ दिलवाई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियों में अवैध खनन को लेकर नाराजगी जाहिर की। जोधपुर कलेक्ट्रेट में पीएचईडी और माइनिंग विभाग की मीटिंग थी। यूएफए यूरो कप के महामुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को पटखनी देकर इटली चैंपियन बन गया है। पेनल्टी शूटआउट तक चले मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड को पटखनी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 5 राज्यों से 73.76% नए कोरोना केस सामने आए, जिसमें अकेले केरल से 33.94% हैं। देश में बीते 24 घंटे में कुल 895 मौतें हुई हैं। वहीं कोटा में आंकड़ों में गिरावट है। शनिवार को एक साथ 10 मरीज मिले, एक भी मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। गहलोत सरकार ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए बड़ी पहल की। प्रतिनिधि खुद घर घर जाकर पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। भरतपुर में मंत्री भजनलाल जाटव, हलेना बाछरैन और खदराया पहुंचे और कोरोना मृतकों के आश्रितों को सहायता राशि, मासिक पेंशन, 18 साल से कम आयु के बच्चों को पालनहार योजना के मंजूरी पत्र प्रदान किए। पाली के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी को देख पीजी फाइल्स के एमडी पंकज शाह ने निःशुल्क मोबाइल चिकित्सा व्यवस्था शुरू करवाई। उदयपुर में मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। एमबी चिकित्सालय के आउटडोर में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। इधर लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। 12 जिले के मंगरोल कस्बे के वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगवाने के लिए भीड़ जमा हो गई। कोटपुतली के रेनवाल थाना इलाके में कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण कर मारपीट की और रुपए छीनकर फरार हो गए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बाइक सवार 2 बदमाश एक महिला का मंगलसूत्र छीन फरार हो गए।
डूंगरपुर की निठाउआ थाना पुलिस ने रीछा में गैस गोदाम से सिलेंडर चोरी होने के मामले का खुलासा किया। 3 बदमाश गिरफ्तार, चोरी के 10 गैस सिलेंडर और 3 बाइक जब्त। कोटा के केशवपुरा इलाके में घर के बाहर शोर मचा रहे युवकों को टोकना शख्स को भारी पड़ा। युवकों ने साथियों के साथ मिल टोकने वाले के घर धावा बोला और शराब की बोतलें और पत्थर फेंके, सरिये से दीवार तोड़ने की कोशिश की। इनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें दिख रहा है 3 युवक मकान पर कभी पथराव कर रहे हैं, कभी बोतलें फेंक रहे हैं। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज एक खानाबदोश युवक की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना वायरल हो रही है। अजमेर जिले की बुराड़ा थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक पिकअप से 28 प्लास्टिक के कट्टे बरामद कर 484 किलो डोडा पोस्त पकड़ा। तस्कर फरार हो गए। बारा शहर में शनिवार शाम युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिरोही जिला शराब तस्करों के साथ साथ जुआरियों की भी पसंद बन रहा है। माउंट आबू के कालिशान होटल में जुआ खेलते 15 जुआरी गिरफ्तार हुए। अलवर के भगवानपुरा में रविवार दोपहर चोर एक सूने मकान से 4 लाख रुपए के गहने और 3 लाख रुपए कैश चुरा ले गए। जांच जारी है। भरतपुर के डीग कस्बे में विद्युत पोल से करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। लोगों ने प्रदर्शन किया। बारा के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के दांता पंचायत में पुरानी शुगर मिल के पास एक अधेड़ नीम के पेड़ पर फंदे से झूलता मिला। कोटा ग्रामीण के कसार ग्राम पंचायत भवन में अज्ञात चोर घुस गए। चौकीदार की सजगता से सोलर बैटरियां चोरी होने से बच गईं। अलवर के रामगढ़ में 4 दिन पहले नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 4 दिन बाद नाबालिग के शव का पोस्टमार्टम किया गया। डूंगरपुर के कोतवाली में सूने मकान को चोर निशाना बनाते हुए हजारों रुपए के जेवर चुरा ले गए। कोटा के वैशाली नगर में चोरों ने 4 मकानों में वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। बाड़मेर में इसरोल से बाड़मेर की तरफ आ रही स्कॉर्पियो हिरण को बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर पलट गई, जिसके बाद उसमें आग लगी। चालक ने कूदकर जान बचाई। भरतपुर के डीग कस्बे में विद्युत पोल से करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। नागौर में नागौर जोधपुर हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर और ट्रक में टक्कर हो गई। ट्रक का अगला हिस्सा और टैंकर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें ड्राइवर फंस गया, उसे निकाला गया। जोधपुर सड़क मार्ग पर टायर फटने से बेकाबू होकर मिनी बस पलट गई। 15 सवारी घायल हुई, 6 गंभीर रूप से घायल हैं। हिंडौन नई मंडी थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में कूलर में करंट आने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। अजमेर के सुभाष नगर क्षेत्र में आज अलसुबह सब्जी मंडी में काम पर जा रहे 2 युवकों की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। बीकानेर के हनुमान हत्ता में देर रात एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। जोरदार धमाका हुआ। आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। जयपुर में बिजली उपभोक्ताओं की समस्या और बिजली कंपनियों में इंटर डिस्कॉम तबादला नीति बनाने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज सड़कों पर उतरे। कोचिंग सिटी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। दंडवत यात्रा निकाली। भगवान गणेश के दरबार में ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन हुआ। जसूसर गेट के पास स्थित पेट्रोल पंप पर कांग्रेस नेता अरुण व्यास के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी हुई। वहीं बीकानेर में भी यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। शार्दुल सिंह सर्कल पर जमकर नारेबाजी की और केंद्र से पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस 17 जुलाई तक मोर्चा खोले हुए है। भरतपुर कलेक्ट्रेट पर आज बीजेपी ने प्रदेश में बढ़ते दलित अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया। सांसद रंजीता कोहली और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जबरन घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई। बाड़मेर के बालोतरा में सीवरेज समस्या से परेशान वार्ड वासियों ने बालोतरा बाईपास रोड जाम कर प्रदर्शन किया। बीजेपी एससी मोर्चा ने दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों को लेकर सीकर में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीकर के रिंगस कस्बे में विधायक महादेव सिंह खंडेला ने उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया। कहा, रिंगस में जल्द ही उप तहसील कार्यालय को तहसील में क्रमोन्नत करवाया जाएगा। दौसा में NH 148 पर एक बाइक सवार महिला कांस्टेबल की साड़ी बाइक के पहिए में उलझ गई। बाइक बेकाबू हुई। महिला कांस्टेबल हादसे का शिकार हो गई।
भरतपुर के ब्रिज क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने और पर्यावरण को बचाने के लिए बाबा हरिबोल दास ने कफन यात्रा शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 8वीं तक बिना टीसी के एडमिशन के आदेश का विरोध हो रहा है। जयपुर के चौमू में निजी शिक्षण संस्थान इसके विरोध में उतरे। डीजीपी एमएल लाठर का आज होने वाला उदयपुर दौरा निरस्त हो चुका है। कार्यक्रम में बदलाव के साथ ही अब 16 जुलाई को वो दौरा होगा। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय का आज स्थापना दिवस है। साल 1964 में आज ही के दिन सुखाड़िया विश्वविद्यालय की शुरुआत 1154 छात्रों के साथ हुई थी। पाली का सोजत थाने के चंडावल में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की कार सड़क पर घूम रही गाय से टकरा गई। वे बाल बाल बची, उनका ड्राइवर घायल हुआ। जैसलमेर के प्रसिद्ध छत्रपति वीर आलाजी के 550 साल पुराने ओरण को बचाने के लिए ग्रामीणों ने अनूठी पहल की। ओरण परिक्रमा निकाली जो कि कलेक्ट्रेट पर जाकर खत्म हो गई। झुंझुनू में जिला कलेक्टर यूडी खान चिड़ावा शहर के दौरे पर रहे। उन्होंने अडुकिया स्कूल की पिछली बिल्डिंग में चल रही सरकारी कॉलेज के भवन का निरीक्षण किया। झुंझुनू में जिला कलेक्टर यूडी खान चिड़ावा शहर के दौरे पर रहे। राजसमंद के सापोल गांव में एक पशु बाड़े में 10 फीट लंबा अजगर निकला। पशु मालिकों में दहशत फैल गई। स्नेक कैचर और उनकी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ा। मानसून की दस्तक के साथ ही जल जमाव की समस्या शुरू हो गई है। कोटा के इटावा में करवाड़ ग्राम पंचायत के मुक्तिधाम में नाले का ढक्कन नहीं होने से कीचड़ मुक्तिधाम तक पहुंच रहा है। कोटा में आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि सुधा सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश 7 साल बाद कोटा शहर में हुआ। पार्श्वनाथ निलय में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। प्रवचन हुए। सीकर शहर में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ की ओर से भगवान जगन्नाथ की पालकी यात्रा निकाली गई। कोरोना से मुक्ति का संदेश लेकर हरिद्वार से जैसलमेर पैदल यात्रा पर निकले महंत भगवान भारती का पोखरण पहुंचने पर विधायक सालेह मोहम्मद ने माल्यार्पण किया और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। भरतपुर के फुलवारा में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आरएस पब्लिक स्कूल में प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया। राजसमंद जिले से मानसून रूठा हुआ है। लंबे समय से इंद्र देवता मेहरबान नहीं हुए। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। उदयपुर जिले में लगातार रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। जिले के गोगुंदा क्षेत्र में आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई जिससे लोगों को उमस और गर्मी से खासी राहत मिली।